वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर एंड इवन बाय अ कर्व्ड मिरर उसके बारे में हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट लर्न अबाउट मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज लाइक द रेशियो of the height of image to the height of an object. That is called the magnification of an image. So image का height लेंगे और object का height लेंगे और उसका ratio निकालेंगे तो हमें magnification मिलेगा। Magnification mean हमारा image object के मुकाबले कितना बड़ा है, right? अगर image का height और object का height same होगा तो वी कैन से मैग्निफिकेशन 1 होगा, या इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से या इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, उसके हिसाब से हमें मैग्निफिकेशन अमाउंट मैग्निफिकेशन का जो रेशियो है उससे हमें आइडिया मिलेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन का सिंबल है स्मॉल m। सो m इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। height of image is h dash, height of object is h। लेकिन इक्वेशन 1 से we had seen के a dash b dash by ab was pb dash by pb। a dash b dash is nothing but height of image, sorry, ab is height of object। तो image height upon object height was pb dash upon pb, or we can say v upon u था ना वो, right? So a dash b dash by ab is image height, a dash b dash, sorry, is image height, that is h dash, ab is object height, that is h, pb dash is image distance, that is v, and pb is object distance, that is u। So formula मिलेगा image height upon object height is equal to v by u। So magnification is also equal to v upon u, यानी मैग्निफिकेशन को हम हाइट में समझ सकते हैं ऐसा, या हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशियो में भी समझ सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी हाइट को नहीं देखेंगे और सिर्फ डिस्टेंस देखेंगे कि इमेज कितना डिस्टेंस पे आया, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा है और उसका इमेज कितना डिस्टेंस पे आया, तो भी हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा। सो m इज इक्वल टू v अपॉन u। प्लीज ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन a dash b dash was minus h because वो इमेज ऊंधा था वो हमारे डायग्राम में, while object was erect तो प्लस h था। so magnification in this case would be negative, right? now object height हमेशा पॉजिटिव होगा, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा खड़ा रखेंगे, right? erect रखेंगे। image can be inverted or it can be erect। so image height will be positive in case of erect image and image height will be negative in case of inverse image, right? so positive value of magnification shows erect image। लेकिन हमने देखा था कि erect image हमेशा virtual image ही होगा ना, virtual और erect ही होता है। so that image is virtual and erect। so when magnification का value plus m होगा, plus होगा, image virtual होने वाला है। and reverse, when magnification is negative it shows that image will be real। Yeah, so negative value of magnification represents real image of an object। now plane mirror की बात करें तो plane mirror में image height and object height दोनों equal है। so magnification +1 हुआ, plus shows virtual erect image and 1 shows कि दोनों का height same है। the image formed by plane mirror is virtual erect, see ये plus sign shows virtual and erect, and 1 shows same size as object। अगर ये वैल्यू 1 से कम होता इट मीन्स इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, एंड ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होता इट मीन्स इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। ओके, सो यू शुड ऑलवेज नो कि v एंड ये अगर m इज इक्वल टू v माइनस v बाई u में रखेंगे वे m इज +1 इज माइनस v बाई u, तो v इज इक्वल टू माइनस u बन जाएगा। This shows that the image form is same size as the object, distance same है, but it is behind the mirror। distance उनका प्लेसमेंट अलग होगा, मिरर के एक आगे होगा तो इमेज मिरर के पीछे होगा।
नाउ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको सम करने में बहुत हेल्प करेगा ये। हम अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होने वाला है। प्लीज रिमेंबर, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन ऑलवेज इज +1। सिर्फ प्लस बताता है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 1 क्या दिखाता है, इट शोज दैट इट इज द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। Okay, so image is virtual, erect and same size as object. This is seen in the plane mirror. Then अगर magnification less than 1 and positive हो, magnification less than 1 हो, means like 1 से छोटा है and positive हो, तो ये convex mirror का ही फॉर्म बनेगा। ओके, सो +0.9 +0.5 ऐसा मैग्निफिकेशन आया प्लस वाला, तो वो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज होगा, डिमिनिश। एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में ही पॉसिबल होगा। बाकी मैग्निफिकेशन कुछ भी और हो, +1 ना हो और +1 से छोटा ना हो, तो बाकी सब केस में वो कॉन्केव मिरर ही होने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर -1 अगर हो, माइनस क्या दिखाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, एंड 1 दिखाता है कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे आएगा, तो मैग्निफिकेशन -1 आएगा कॉन्केव मिरर में। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव हो, सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मीन्स रियल इन्वर्टेड इमेज है, एंड ग्रेटर देन 1 मीन्स मैग्निफिकेशन इमेज बड़ा है, सो इमेज इज मैग्निफाइड, तो इट इज अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज हमें मिलेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F एंड C इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इमेज हमें बियॉन्ड C मिलेगा और रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड होगा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स रियल इन्वर्टेड इमेज है, एंड लेस देन 1 मीन्स 1 से कम है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है, इमेज डिमिनिश्ड है। तो इन दिस केस जब ऑब्जेक्ट C से बाहर होगा, बियॉन्ड C होगा, तो इमेज F एंड C के बीच में आएगा और वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, अगेन इन कॉन्केव केस। एंड व्हेन द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफाइड इमेज हो, एंड पॉजिटिव हो यानी वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो, तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज तो वो छठा डायग्राम में ही आ सकता है, वे ऑब्जेक्ट इज F और P के बीच में रखा हमने। When object is kept between F and P, कॉन्केव मिरर के आगे, तो इमेज हमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड मिलेगा बिहाइंड द मिरर, राइट। सो ये 6 केस में अलग अलग मैग्निफिकेशन हमें याद रखने का है कि +1 हो तो प्लेन मिरर का ये होगा, प्लस और 1 से छोटा हो तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज वो कॉन्वेक्स मिरर का ही होगा, एंड -1 हो तो कॉन्केव मिरर, ग्रेटर देन 1 और नेगेटिव हो या लेस देन 1 एंड नेगेटिव हो तो दोनों कॉन्केव मिरर का केस है, एंड इवन ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव हो तो भी कॉन्केव मिरर का ही केस होगा। तो ये मैग्निफिकेशन आप याद रखना। इनफैक्ट ये टेबल याद रखने से ज़्यादा अच्छा है वो डायग्राम्स आप याद रखो। रे डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके बेस पे इमेज कहाँ बनने वाला है, अगर वो आपको मालूम है और आपको मालूम होगा कि इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, सेम साइज का होगा या डिमिनिश होगा, अगर वो आपको मालूम हो तो अपना मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। यू विल इमीडिएटली नो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज छोटा है या बड़ा है, राइट, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्या होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये आप प्लीज आप देख लीजिए। अब इसके बेस पे जो सम्स है हम एक अगले वीडियो में लास्ट में देखेंगे। सारे सम्स हम ये लेसन के जो है हम एक साथ मिरर के और लेंस के सम्स एक साथ करके एक दो वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी अगले वीडियो में हम अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम सीखना चालू करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन एंड कर्व्ड मिरर का रिफ्लेक्शन, और उसके लॉज हमने सब देखा अब तक। नाउ वील नाउ सी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। तो ये आधा लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड, बाय।